तो वार्म अप होगा। मेन सेट 65 का है, मेरे वेट के हिसाब से तो ज़्यादा ही है, तो करते हैं। 2-4 रेप कम निकले पर देखते हैं। नाइस, वेट गिराएंगे। मैंने ये नोटिस करा है, अगर किसी में अगर 12 तक आपको मिल रहे हैं तो फिर वेट बढ़ा देना चाहिए। पिछली बार गलती से 14 लग गए थे, इधर 7 मिले 65 से। ठीक है, सेटिस्फाइड हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेट गिराया है पर वो बहुत ही हैवी लग रहा था, थोड़ा ज़्यादा लीन हो गया तो उसमें मैंने लास्ट स्टेप्स में। पर ठीक है, जो भी है वेट बढ़ा है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ है, तो नॉट अ इशू। एंड एक्सपेक्टेड था ये कि कम रेप्स मिलेंगे, क्योंकि पहले सेट में पूरा 100% दिया इस वजह से। निकल जाओ, निकल जाओ। चालू थी वीडियो? चालू है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओ यार। कोई दिक्कत। लास्ट वाले में डिसबैलेंस हो गया मैं, तो इसलिए रह गया। 9 रेप्स मिले बहुत हैं। अब सोचते हैं डेडलिफ्ट करनी है कि नहीं, कर सकते हैं, देखते हैं, बताता हूँ। देखो मैं पहली बार ही लगा रहा हूँ और डेडलिफ्ट की मुझे आदत भी नहीं है। देखते हैं, थोड़ी फॉर्म बिगड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि नहीं आती मुझे, सीधी सी बात। देखते हैं बाकी। पहले मैंने ट्राई करा, पहले पेट अड़ता था। पहले वाले बढ़िया थे, मेरी फॉर्म अब सही है पहले से। पहले ऐसी रहती थी, अब ठीक है। तो ये लास्ट मैक्स सेट है, इसके बाद वेट गिरा के करेंगे जितना भी है। ड्रॉप सेट नहीं, पर जो कहना है कहना, वेट गिराऊंगा बस।
वेट गिराते हैं। लेफ्ट मैंने पूरी नहीं दिखाई आपको, मेन सेट दिखा दिया और ऑलरेडी बहुत लेट है तो इसके बारे में घर पे बात करेंगे। तो अभी लगा एक्सटेंशन लगा रहे हैं हम, देखते हैं कितना वेट लगाना पड़ेगा और स्टार्ट करते हैं। 3 सेट करेंगे, ज़्यादा नहीं। हैमस्ट्रिंग शायद अब ट्रेन हो चुके हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वेट गिराएंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया वेट। नाइस नाइस सेट। ऊपर तो जाए, ऊपर तो जाए। ऊपर जाना बंद हो गया था, कम करूँगा अब। वेट और कम कर दिया है और अब थोड़ा ऊपर पॉज लेके करेंगे, ठीक है। मतलब स्लो इन सेंटर की जो होता है, देखो वो चीज़ तो बहुत बढ़िया है, पर करने में मैं दर्द का तो नहीं कहूँगा, पर कहूँगा पर वो थोड़ा बोरिंग लगता है। फोकस वाला काम है तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी सेट करो, कैसे भी करो, बस फेलियर तक करो। नाइस। वो जो स्लो इन सेंटर था ना, उसमें रेप्स रुक गए थे, उसके बाद मैंने स्पैम कर डाला। ठीक है, क्वाड्स हो गए हैं, काफ करते हैं, उसका एक ही सेट दिखाऊंगा आपको। तो उसके बाद देखते हैं कि हैमस्ट्रिंग करना है कि नहीं। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो ओके, वी आर बैक फ्रॉम द लेग सेशन। आज का लेग सेशन हो गया है, बढ़िया था लेग सेशन। प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ स्क्वाट्स में और आज हमने डेडलिफ्ट करी तो बढ़िया था, डेडलिफ्ट बढ़िया थी। मैक्स मेरा 130 था पहले भी, पर वो फॉर्म बहुत बेकार थी जितना मुझे याद है। आज से मैं 6 महीने पहले करता था डेडलिफ्ट, 6-7 महीने पहले मैं डेडलिफ्ट करा करता था, पर उसके बाद मैंने छोड़ दी। मैंने कहा फॉर्म बढ़िया नहीं है। फॉर्म मेरी बढ़िया क्यों नहीं हो पा रही थी, बहुत कोशिशें करी। क्या हो रहा था, मेरा जो बेली था पहले और बड़ा था, तो बेली की वजह से जब मैं हिंज करता था तो मेरा बेली अटकता था, तो इस चक्कर में मैं हिंज प्रॉपर्ली नहीं कर पाता था और बैक भी स्ट्रेट नहीं होती थी। अगर हिंज प्रॉपर्ली नहीं करोगे आप तो फिर बैक स्ट्रेट नहीं रहेगी और ऐसी हो जाएगी, तो लोअर बैक पे बहुत गंदा असर पड़ता है। सो इसलिए मैंने छोड़ दी थी। अब बेली फैट कम हो गया है, काफ़ी जगह से बेली फैट और ये साइड फैट है ये भी अभी कम हो गया है, तो इसलिए मैं डेडलिफ्ट आज अच्छी तरह कर पाया और मैं काफ़ी खुश था आज कि डेडलिफ्ट में मैं अच्छी फॉर्म से कर पाया हूँ। अगर मैं फ्रेशर स्टेट में होता ना तो शायद मैं 150 भी कर लेता। करेंगे, अब मैं प्रैक्टिस करूँगा डेडलिफ्ट। अब मैं पीआर चेक नहीं करने वाला, मुझे पीआर पता चल गया है कि 130 है, तो अब मैं 100 या 110 से अब मैं रेप्स लगा के प्रैक्टिस करूँगा। फिर उसके बाद महीने में 1 या 2 बार मैं पीआर चेक करूँगा, मतलब हफ्ते में 1 बार अपन पीआर चेक करेंगे। मतलब
अगले हफ्ते हम पीआर चेक नहीं करने वाले, उसके अगले हफ्ते कर लेंगे। ऐसा फिक्स नहीं है, जैसा फील होगा उस हिसाब से देखेंगे। पर रेप्स प्रैक्टिस करेंगे डेडलिफ्ट के बहुत फ़ायदे दिखते हैं। अभी हो सकता है कि मेरे बैक भी सोर हो कल के दिन, कल बैक ही है, तो अगर कल बैक सोर हुई तो देखते हैं कि बैक लगानी है कि नहीं कल, या फिर आर्म से लगा लेंगे, देख लेंगे जैसा भी रहेगा। तो सेशन बहुत बढ़िया था। फिर हमने लेग एक्सटेंशंस लगाए। तो हैमस्ट्रिंग्स मैंने नहीं करे, हैमस्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेन हो चुके हैं उस हिसाब से। और काफ मैंने करे थे, काफ मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि एक ही मशीन पे बहुत सारे लोग थे, तो वो रख के कैमरा रख के प्रॉब्लम आती, मतलब सीधी सी बात है, कैमरा रख के फिर वो इतने सारे लोग 1 बाय 1 लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम ही आती। और टाइम भी बहुत हो रहा था, नहीं तो मैं वेट कर लेता, ये प्रॉब्लम थी। तो काफ के हमने 3 सेट करे, लेग एक्सटेंशंस के 3 सेट करे, हैमस्ट्रिंग हमने करी नहीं। 5-6 सेट डेड लिफ्ट के मान लो, क्योंकि अगर वार्म अप्स को मिलाया जाए तो हैवी वेट से लिया जाए, मान लीजिए 80 kg से, तो 80 से 3-4 रैप, फिर 90 से 2-3 रैप, 100 से 1 रैप, फिर 110 से 1 रैप, 120 1 रैप, 130 1 रैप, फिर वेट कम करा, फिर 2 तो 3-3 रैप करके ऐसे गिराया, तो मतलब 5-6 सेट मान लो। और स्क्वाट्स के 3 सेट मारे, बहुत है। पहला सेट में तो जान निकल गई थी, दूसरा सेट में कम मिले, तीसरे सेट में 9 मिल गए थे, लास्ट वाला रैप में मैं डिसबैलेंस हो गया था, नहीं तो और निकल जाते हैं, पर ठीक है, जितना भी था बढ़िया है। तो सेशन आज का यही था, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट एक साथ लगानी है ना, तो फॉर्म अच्छी रखना, ठीक है। बहुत लोग स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट एक साथ नहीं लगाते, मतलब लेग डे वाले दिन नहीं करते डेडलिफ्ट। मैंने ये फिगर आउट करा है कि कर सकते हैं, पर अगर आपकी फॉर्म बेकार रहेगी ना, तो आपकी लोअर बैक सोर रहने वाली है, ठीक है। या तो फिर प्रैक्टिस करनी है तो हल्के वेट से करो, हल्के वेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी को, हैवी वेट से नहीं पड़ता। देखो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बॉडी को जैसी आदत डालोगे वो वैसा ही रिएक्ट करेगी। अगर आप गंदे पोस्चर से भी उठाओगे ना, तो वो बॉडी आदत डाल लेती है, पर वो लॉन्ग टर्म में बहुत बेकार चीज़ है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं देखा होगा कि जैसे डेडलिफ्ट कर रहे हो तो एकदम से कमर टूट गई, ऐसे नहीं, वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम देता है। हर्निया डिस्क वगैरह ये सब रहता है, स्प्लिट डिस्क होता है, स्लिप डिस्क होता है, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। तो है हल्के वेट से पहले रेप्स करो, मैं भी वही करूँगा। 100 kg मतलब मैं कर सकता हूँ हल्का, मतलब मैं 5-6 रैप तो निकाल ही सकता हूँ, तो वो सब करेंगे। और स्क्वाट्स में भी अगर आपका फॉर्म अच्छा नहीं है, देखो फॉर्म अच्छा नहीं होता ना, उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। या तो लोअर बैक आपकी स्टिफ है, तो लोअर बैक की अलग अलग एक्सरसाइज होती है, जैसे कि गुड मॉर्निंग्स, बार बार रख के गुड मॉर्निंग्स करो, या स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हो, वो आप इंटरनेट पे निकाल लेना। और हाइपर एक्सटेंशंस की मशीन हो तो वो क्या कहते हैं, उसको यूज़ करो आप, ठीक है। नहीं तो आप हल्के वेट से डेडलिफ्ट भी कर सकते हो, वो भी लोअर बैक आपकी ट्रेन करेगी धीरे धीरे। और अगर लेग्स की बात करी जाए तो लेग में स्टिफनेस हो सकती है, इनर थाइस जो एडक्टर वगैरह होते हैं वो स्टिफ हो सकते हैं। तो अगर जिस दिन लग रहा हो ना कि यहाँ कोई मसल स्टिफ है, तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है वो, मतलब बैठ के होती है, बैक एंड फोर्थ, अलग अलग लेग पे प्रेशर डालना होता है, तो हो जाता है स्ट्रेच, फिर वो मसल खुल जाती है। वो एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगा, एकदम से समझ नहीं आती। अगर किसी बिगनर को आप सारी नॉलेज दे दो, ठीक है, और वो अप्लाई करने जाएगा तो फिर उसको आफत लगेगी और वो छोड़ देगा ये चीज़। तो इसलिए धीरे धीरे सीखे, बढ़िया है, बाद में उसको समझ में आ ही जाएगा। और वैसे भी जिम लाइफ लॉन्ग, जिसको करनी होगी वो करेगा, नहीं करनी होगी नहीं करेगा, ये चीज़ रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का सेशन बढ़िया था। नेक्स्ट एपिसोड बैक का या आर्म्स का रह सकता है, किसी एक का ही रहने वाला है। सो सी यू इन द नेक्स्ट, एक तो गला अलग ख़राब है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय।